हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिफ्लेक्टिव थिंकर्स। आज हम बात करेंगे कि कॉलेज और स्कूल्स में जो स्टूडेंट्स होते हैं एग्जाम टाइम पर क्या क्या ट्रिक्स या टिप्स फॉलो कर सकते हैं जिससे हम गुड मार्क्स लेकर आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने कुछ टिप्स लिखी हुई है। ठीक है, यदि इसको आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। अब कुछ कुछ गलतियां जो लिखी हुई है जो स्टूडेंट्स मेन हमारा जब एग्जाम होता है तब फॉलो करते हैं, जिससे क्या होता है उनका रिजल्ट बिगड़ जाता है। अब यदि आप कॉलेज स्टूडेंट हो, स्कूल स्टूडेंट हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, सबके लिए पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मिस्टेक्स जो हमको अवॉइड करनी है एग्जाम टाइम पर। ठीक है, अब सबसे फर्स्ट है प्लानिंग। हम क्या करते हैं पूरा सेमेस्टर बिना कुछ पढ़े, कुछ स्टडी ना करे, क्या करते कि हम एंड मोमेंट पे सब कुछ पढ़ लेंगे और पास हो जाएंगे, इस टाइप से हमारी प्लानिंग रखते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट की यही होती है। प्लानिंग स्टार्टिंग से करनी होती है। जैसे सेमेस्टर स्टार्ट होता है, भले ही स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा कम भी पढ़ो तो चल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मिड टर्म तक आते आते आपको आपकी स्पीड थोड़ी बढ़ा लेनी है, जिससे लास्ट टाइम पर जब मेन एग्जाम होती है तब आपको आपके ऊपर ज्यादा बर्डन ना हो, स्ट्रेस ना हो और आप इजीली आपकी प्रिपरेशन जितनी बची उतनी कर सके। ठीक है, तो आपको प्लानिंग स्टार्टिंग से ही कर लेनी है। अब प्लानिंग में व्हाट टू स्टडी, सबसे पहला हमारा काम है कि जैसे हमारा सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हमको डाउनलोड करना है हमारा सिलेबस, और सिलेबस को हमको फोन में न रख के हमारी एक हार्ड कॉपी उसकी रेडी करनी है। उसका एक प्रिंट आउट निकाल के हमको डेली हमारे बैग में रखना है, ताकि हमको समझ आ सके कि कौन से टॉपिक्स हमारे सिलेबस में है, कि हम पढ़ रहे हैं वो सही है नहीं है। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी कभी कभी हम क्या करते हैं कि अब जैसे कभी कभी वीडियोस से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है वीडियोस में अब जो प्लेलिस्ट क्रिएट होती है, जैसे मेरे चैनल पर है ऑपरेटिंग सिस्टम की प्लेलिस्ट, अब उसमें आपके सिलेबस में जो टॉपिक है आपको वही कवर करने हैं। स्टूडेंट क्या करते हैं कि पूरे टॉपिक्स पढ़ लेते हैं और कभी कभी उनको लगता है कि उन्होंने जो पढ़ा शायद से उसमें से टॉपिक्स एग्जाम में नहीं आए हैं। आते तो है हमारे सिलेबस में से ही सारे टॉपिक्स कवर होंगे, लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ते हैं। तो मेन सबसे फर्स्ट काम क्या है स्टूडेंट्स का कि सबसे पहले हमारा जो भी सेमेस्टर है उसका सिलेबस डाउनलोड करो और उसी टॉपिक को उठाकर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद में फ्रॉम वेयर टू स्टडी, हम कहाँ से स्टडी कर रहे हैं? बुक से कर रहे हैं, वीडियो से कर रहे हैं, नोट से। अब बुक्स में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, तो हम इतने सारे बुक्स पढ़ने में हमको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए हमको सिलेबस देख देख के उस टॉपिक को बुक में हमको सर्च करके फिर पढ़ना स्टार्ट करना है। यदि वीडियो लेक्चर से पढ़ रहे हो तो उसमें भी हमको वीडियो पर्टिकुलर टॉपिक का सर्च करके फिर पढ़ना है, या फिर नोट्स से। नोट्स में गाइज एक बात ध्यान रखना, जब भी कोई टीचर हमें पढ़ाता है तो हमको उसके शॉर्ट नोट बनाते चलना है। ठीक है, शॉर्ट नोट बनाने से क्या होगा कि जब भी आप पढ़ोगे उसको रिवीजन करोगे तो जो लाइन लिखोगे आप अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में, तो उससे क्या होगा कि टीचर ने जो पढ़ाया था उसका पूरा पिक्चर या एक वीडियो के फॉर्म में आपके दिमाग में आ जाएगा कि मैम ने ये सारी चीजें पढ़ाई थी। ठीक है, तो आपको फिर से पूरा रिपीट बुक में सर्च करके पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी और आपका टाइम बच जाएगा। तो नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक बात, यदि आप दूसरों के नोट्स लेकर पढ़ते हो तो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि सब अपने हिसाब से नोट्स प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो दूसरों के नोट्स लेने से अच्छा है कि खुद पढ़ो और हमें क्या समझ आ रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड वो हमको अपनी लैंग्वेज में और शॉर्ट नोट बनाते चलना है, जिससे मेन एग्जाम में हमको प्रॉब्लम ना आए, हमारा टाइम बच जाए और जो टॉपिक हमने पढ़ा है उसको बार बार हमको रिपीट या रट्टा न मारना पड़े। ठीक है, हर पॉइंट को हम समझ कर लिखेंगे। उसके बाद है व्हेन टू स्टडी। अब स्टडी करने का भी टाइम होता है। अब कोई स्टूडेंट कहते हैं मैम हम रात में स्टडी करें या हम दिन में करें, तो सबका टाइम अलग अलग होता है, सब अपने अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे। यदि किसी को ऐसा है कि नाइट में उनको लगता है कि हम जाकर और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं तो रात में पढ़े, या जिसको लगता है कि हम दिन में कर सकते हैं तो दिन में करें। हमको हमारा बेस्ट जो टाइम होता है पढ़ाई करने का, स्टडी करने का, खुद चूज करना पड़ेगा। कोई अदर पर्सन नहीं बताएगा कि सुबह उठ के पढ़ो तो अच्छी स्टडी होगी, ये होल नाइट पढ़ लो तो अच्छा स्टडी होगा। नहीं, हमको खुद डिसाइड करना है कि हमारे लिए बेस्ट टाइम कौन सा है। क्या मैं मॉर्निंग में जब पढ़ने के लिए उठी थी तो क्या मेरे कम टाइम में ज्यादा चीजें मेमोराइज कर ली। ठीक है, तो हमको ये सब हर चीज खुद समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये होता है व्हेन टू स्टडी। हम हमारे अकॉर्डिंग टाइम डिसाइड करेंगे, हमारा बेस्ट टाइम निकाल के उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि कम टाइम में हम ज्यादा रिजल्ट निकाल सके।
अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि जो एग्जाम रहती है मेन, पूरा सेमेस्टर पढ़ाई नहीं करते और 1-2 दिन पहले स्टडी करते हैं, तो उन लोगों के साथ में प्रॉब्लम आती है लैक ऑफ स्लीप की। ठीक है, अब पूरा सेमेस्टर पढ़ाई नहीं की और 2 दिन पहले हमने रात दिन मेहनत करके बहुत ज्यादा पढ़ाई कर लिया। अब उससे क्या होगा, एग्जाम में जब एग्जाम सेंटर पर हम एग्जाम देने के लिए बैठेंगे तो क्या होगा, अब मैंने पूरा पेपर रीड किया, 2-3 दिन से नींद नहीं हुई है, ठीक है, अब पेपर तो रीड कर लिया, लेकिन क्या होगा उस 3 घंटे के अंदर मेरा लिखने का मन नहीं करेगा, चिड़चिड़ाहट होगी क्योंकि मेरी अच्छी नींद नहीं हुई है। ठीक है, और क्या होगा कि जो हमारे थॉट्स आते हैं, क्रिएटिव थॉट्स एग्जाम टाइम पर, कि ये जो टॉपिक है मुझसे नहीं भी बन रहा है तो मैं कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड लिखाऊंगी, वो वाला सीन। जिसके साथ कम नींद हुई है, जिन्होंने कम नींद ली है, वो लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। और जो लोग एक अच्छी गुड क्वालिटी का नींद लेके जाते हैं एग्जाम टाइम पर, तो उससे क्या होता है कि मतलब जो टॉपिक उन्होंने नहीं भी पढ़ा है लेकिन उससे रिलेटेड उनको कुछ ना कुछ आता है तो वो जरूर लिख के आते हैं। तो ये हमारे लिए गुड पॉइंट है। इसलिए कभी भी याद रखना, भले आप एंड मोमेंट में प्रिपरेशन करें तो एग्जाम से पहले एक अच्छी क्वालिटी की नींद लेकर जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छी नींद यदि हम लेकर जाएंगे तो एग्जाम टाइम पर हमको स्ट्रेस नहीं आएगा और नींद नहीं आएंगे, जिससे क्या होगा, हम 3 घंटे अच्छे से यूटिलाइज कर सकेंगे, पूरे पेपर को अच्छे से रीड करके क्या पूछा है उसके अकॉर्डिंग सारे आंसर कर पाएंगे, जिससे हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है, और नींद कम होने के कारण क्या होता है ना, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाहट होती है, तो जो हम एग्जाम में पढ़ के जाते हैं वो भी हम ढंग से नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, तो नींद अच्छी होना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में है लिविंग द शीट ब्लैंक। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो टॉपिक आते हैं उसको उतना तो सॉल्व कर लेते हैं और जो नहीं आते हैं उनको छोड़ देते हैं, या फिर क्या करते हैं, यदि पूरा ही पेपर उनको डिफिकल्ट लगता है तो पूरे ब्लैंक शीट छोड़कर आ जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। चाहे आपका सेमेस्टर एग्जाम हो या मेन एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम देने जाओगे, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना नहीं आता है तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको लिखकर ही आना है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन गिवन रहेगा उसको कुछ भी आपको रिलेटेड आता हो, ठीक है, थोड़ा भी आता हो, आपको लिखकर जरूर आना है, ब्लैंक शीट बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो आपका रिजल्ट भी बन जाएगा। उसके बाद में आता है नोट चेकिंग पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज मींस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब आपका सेमेस्टर का एग्जाम है लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं, सिलेबस में से जो पढ़ते हो तो ठीक है, लेकिन एग्जाम से पहले, ठीक है, जब हम प्रिपरेशन करते हैं लास्ट टाइम पर, तब हमको पीवाईक्यूज चेक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम पेपर जो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से होता है। तो लास्ट एटलीस्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस डाउनलोड करके आपको हार्ड कॉपी आपके पास रख लेनी है, उसमें से चेक करना है कि कोई टॉपिक इसमें से हमारा छूटा तो नहीं, यदि कोई छूट जाता है तो उसको हमको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो ये टिप्स बहुत ज्यादा काम की है। उसके बाद में नोट गोइंग थ्रू क्लास नोट्स और सिलेबस। अब यदि आपने कुछ क्लासेस अटेंड नहीं भी किए तो आपका काम है, आपका क्लासमेट जो रहेगा उससे एक बार आप जो क्लास के नोट्स रहते हैं कि मैम ने कौन कौन से टॉपिक कवर किए, कि कोई फैकल्टी प्रोफेसर क्या करते हैं ना कि जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो जब पूरा सेमेस्टर का सिलेबस जब कंप्लीट करवाते हैं, ठीक है, और उसमें से कुछ टॉपिक छोड़ भी देते हैं, तो वो एटलीस्ट वो टॉपिक से नहीं छोड़ते कि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा काम के हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, जो टीचर पढ़ाता है सेमेस्टर में, तो जो इंपॉर्टेंट है सिलेबस के अंदर उतने टॉपिक तो वो कवर कर ही लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज भी नहीं छोड़ना है कि टीचर ने हमारे क्लास में कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए हैं, वो भी आपको एक बार रीड जरूर करके जाना है। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जिसको आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। अच्छे से पढ़कर जाना है, शीट ब्लैंक नहीं रखना है, सिलेबस डाउनलोड करना है, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ना है और पीवाईक्यूज भी छोड़कर नहीं जाना है। एक अच्छी क्वालिटी की नींद लेना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये थे सारे टिप्स। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आप लोग जरूर ये टिप्स फॉलो करेंगे। ठीक है, थैंक यू।